हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड के बारे में थोड़ा बहुत जानना। सबसे पहले हम यहाँ पे MB सेटअप कमांड देते हैं। उसके बाद एक स्केल चूज़ करते हैं। उसके बाद हम पेपर का साइज़, कौन सा पेपर साइज़ हम रखना चाह रहे हैं उसको करते हैं। ये करने के बाद में हमको एक वर्किंग एरिया मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं ये ड्राइंग लिमिट हो गई। एक लोअर लिमिट हो गई, एक अपर लिमिट हो गई। इन लिमिट के बीच में हम अब अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस लाइन डालेंगे। कंस्ट्रक्शंस लाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से डाल सकते हैं एक बार में ही। आप समझ रहे हैं, देखो कैसे करके मैंने डाला है। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। तो हमको इसमें सबसे पहले वॉल, हमको एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम उसमें बिल्डिंग में सबसे ज़रूरी होती वॉल। तो वॉल से ही शुरुआत की जाती है। तो हम वॉल के लिए हम ऑफसेट कमांड ढूंढते हैं। देखिए हम ऑफसेट कमांड ढूंढ रहे हैं और ये हमें ऑफसेट कमांड मिल गया है। देखो ये देख रहे हैं, हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि ऑफसेट कमांड हमें कहाँ मिलता है। और ये मिल गया ऑफसेट कमांड। थोड़ा हम टाइम इसलिए ले रहे हैं कि आप अब समझ लो कि इसका इंटरफेस क्या है और कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। ये हमें मॉडिफाई के नीचे ही मिलता है और ये उसके थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है हमारा आइकॉन है। उसका हम ऑफसेट में आज शॉर्टकट भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माउस का यूज़ करें, इसलिए हमने देखो ऑफसेट तो मिल गया हमें। अब इसके बाद हमें इसमें डायमेंशन कितना ऑफसेट देना है। एक दीवार की थिकनेस हम 230 mm रखते हैं तो हमने 230 लिख लिया है। लाइन को पकड़ लिया, दूसरी लाइन को पकड़ लिया और जिस साइड करना है उस साइड छोड़ दिया। अब ये फिर ऑफसेट कमांड हम एक बार फिर लेंगे, क्योंकि इस बार हमें रूम की साइज़ लेनी है कि इधर हम रूम कितना विड्थ का लेना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक रूम का डायमेंशन दे दिया है और ये डायमेंशन हमने यहाँ पे ऑफसेट में डाल दिया है। फिर हम अगेन ऑफसेट कमांड में जाएंगे और इस बार इसमें हमको ऊपर की साइड में कितना डायमेंशन रखना है वो हमने रख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें वॉल की थिकनेस, क्योंकि ये आधी इंच की दीवार होती, बीच वाली आधी ईंट की दीवार होती है, इसको हम 115 mm बोलते हैं। 115 mm की दीवार का हमने ऑफसेट दे दिया है और ऊपर की तरफ भी हम 115 mm का ऑफसेट दे देंगे। देखिए ये 115 ले लिया हमने और 115 ऊपर को ले लिया। हमारा क्लियर गैप जो हमारा डायमेंशन थी वही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक ऑफसेट और ले लिया। ये ऑफसेट ले लिया है और इसमें वॉल की थिकनेस डाल देंगे तो ये हमारे यहाँ किचन बन जाएगी और इस पे वॉल की थिकनेस की 115 रख देंगे। इधर हम एक और जगह हमारे पास बच रही है, हम यहाँ पे कुछ और ऑफसेट ले लेंगे। अभी हम ऊपर की तरफ ऑप्शन हमने यहाँ पे ऊपर से क्योंकि किचन इतनी बड़ी नहीं होती, हमने बीच में एक पैसेज दे दिया है तो इसकी भी दीवार 115 mm की हमने यहाँ दिखा दी। ठीक है, अब देखेंगे आप कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगले कमरे के लिए ऑफसेट ले लिया हमने। हम चाहते हैं एक लाइन में 3 ही कमरे बनाएं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस की विंडो है। ये आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ फिर से हम इस बार हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको ट्रिम कर लें। तो इसमें ट्रिम कमांड दिया, तो ट्रिम कमांड में हम पहले बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कौन कौन चीज़ हटानी है उस पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं। जैसे आप स्केल लगा के फाड़ते हैं वैसे ही इसमें भी है कि आप एक लाइन लगा ली, इसकी एज डिसाइड कर ली और ये यहाँ पे इसके इधर की पूरी लाइनें हमने हटा दी।
अभी ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कमरे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अच्छा, ये हमने एंड वाली वॉल को भी हमने ट्रिम कर लिया, ठीक है। ये आपकी अब आपके फालतू लाइनें जो थी वो हट गई हैं। अब हमने इसमें क्या बनाना है, ये इसमें डाला जा रहा है। इसके बाद ऊपर की तरफ हमें कमरे बढ़ाने हैं, तो उसका हमने ऑफसेट ले लिया और ऑफसेट लेके ये लाइन पकड़ ली और जिस डायरेक्शन में ऑप्शन देना वो दे दिया। और इसके बाद हमने फिर इसकी भी वॉल की थिकनेस दे ली, 115 mm की वॉल की थिकनेस ले ली, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हमने ऑफसेट ले लिया ऊपर की तरफ 4.2 मीटर का, 4 मीटर का ले लिया हमने, थोड़ा सा कम लिया उससे। और इसकी वॉल की थिकनेस 230 ले ली, ओके है। अब इसके बाहर की जो चीज़ें हम उनको ट्रिम कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग तो माइंड में चलती है, पर सॉफ्टवेयर तो जो है आपके सामने होता है। तो सॉफ्टवेयर में कैसे काम किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर का नाम ऑटोकैड है और इसके अंदर हम अपनी चीज़ें बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हॉल बना लिया लंबा सा। तो लंबा हॉल बनाने के लिए हमको बीच की दीवार हटानी पड़ी, इसलिए ताकि बैठने का जो हॉल होगा ये बड़ा बहुत लंबा हो जाएगा और वो अच्छा ही होता है लंबा हॉल होना। और ये जहाँ कर्सर है मेरा, ये कोई आपका ड्राइंग रूम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने ऑफसेट दे दिया कि ताकि यहाँ पे हम कुछ बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे आप देख रहे हैं। हमने जो है किचन में जाने के लिए रास्ता बना लिया। यहाँ से किचन में कैसे घुसेंगे, तो हमने क्या किया कि 900 mm का हमारा दरवाज़ा होता है, मतलब 3 फीट का। तो उसका हमने ऑफसेट ले ली और यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है। ट्रिम करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, पैसे पूरा घुसने का यहाँ रास्ता बना लिया। तो वहाँ घुसने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जितनी लाइनें थी सब हटा दी ट्रिम कमांड से। ये हमने ट्रिम कमांड से हटा दी हैं। अभी हमने क्या किया, 1800 का एक और ऑफसेट ले लिया है और ये हम इसमें ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम अब देखते रहिए, आपके सामने पूरी एडिटिंग हो रही है। क्योंकि पहले हम कुछ खींच लेते हैं, उसका एडिटिंग करते हैं, और यही ऑटोकैड की खासियत है कि आप इसमें बाद में भी काम कर सकते हैं। तो उसी लाइन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे ऊपर भी जो है ट्रिम कर दिया इसको, और यहाँ पे हमने एक दरवाज़ा बना दिया, ठीक है। और लाइन हट गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन कमांड से डायरेक्ट लाइन डाल दी। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत है। एक तो हम जो बाहर की लाइनें जा रही हैं उनको ट्रिम कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके
ये लाइन हमने ट्रिम कर ली, यहाँ से हटा दी, मतलब कि बाहर अब दीवार कोई नहीं जाएगी, दीवार यहाँ रुक जाएगी सारी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हम एक टॉयलेट बनाना चाह रहे हैं। तो टॉयलेट बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टॉयलेट का जो साइज़ होता है हमने वो साइज़ ले लिया और यहाँ पे एक टॉयलेट बन गया है। अब देखो ये जहाँ कर्सर है आपका, ये ड्राइंग रूम है, ये आपका ऊपर बेडरूम, 2 अलग अलग बेडरूम ऊपर हो गए, उसके साथ में बीच में टॉयलेट हो गया। बाद में हम इस पर सारे टेक्स्ट लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो बताएंगे।